दिल्ली ब्लास्ट में सहारनपुर से डॉक्टर परवेज का नाम जुड़ने के बाद अब खुफिया एजेंसी इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या सहारनपुर में डॉक्टर आदिल को प्लांट करने वाला डॉक्टर परवेज ही था, क्योंकि 2021 में डॉक्टर परवेज अपना क्लिनिक इस सहारनपुर के देहरादून चौक पर चलाता था, जिसके बाद अचानक डॉक्टर परवेज कहीं गायब हो गया और उसके बाद सहारनपुर में एंट्री होती है डॉक्टर आदिल की। 2025 में आदिल, मेरे पीछे आप जो ये अस्पताल देख रहे हैं, फेमस मेडिकेयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, यहाँ पर काम करना शुरू करता है। डॉक्टर आदिल MBBS डॉक्टर था और इसी अस्पताल में वो यहाँ पर काम करता था। आप जो एक नेम प्लेट वहाँ पे लगी आप देख रहे होंगे, डॉक्टर शोभित श्रीवास्तव, उसके ठीक बराबर में ही यहाँ पे डॉक्टर आदिल की भी नेम प्लेट लगी हुई थी। चूँकि अब आदिल गिरफ्त में है तो उसके बाद यहाँ पे जो है नेम प्लेट ये हटा दी गई है। अस्पताल के अंदर मैं लेके चलूंगा, रात का समय है, अंदर भी मैं लेके चलूंगा, लेकिन उससे पहले मैं जरा ये तस्वीर अस्पताल के बाहर की जो पार्किंग है यहाँ की मैं दिखा देता हूँ। ये आप स्कूटी खड़ी देख रहे हैं, नीले रंग की ये स्कूटी है। ये स्कूटी डॉक्टर आदिल की ही बताई जा रही है। नंबर है इसका UK 08AN 9809। उत्तराखंड की ये स्कूटी है। धूल इसमें जमी हुई है, चूँकि ये स्कूटी भी अभी जांच के घेरे में अभी है। ये वही स्कूटी है जिससे डॉक्टर आदिल इस अस्पताल में वहाँ से आया करता था। जो घर मैंने आपको अभी दिखाया, अमन विहार, वो कॉलोनी थी सहारनपुर की जहाँ पे डॉक्टर आदिल किराए पर रहता था, और वहाँ से लंबा सफ़र करके तकरीबन बीच का जो रास्ता होगा 4 से 5 किलोमीटर का ये दायरा है, और 4 से 5 किलोमीटर वो ट्रैवल करके इस स्कूटी से इस अस्पताल में यहाँ पे आता था। मैं अंदर कोशिश करूँगा अंदर चल के बातचीत करने की कि डॉक्टर आदिल के बारे में कुछ अगर यहाँ पे जानकारी मुझे मिलती है। गार्ड साहब यहाँ पे हैं, मैं सबसे पहले गार्ड साहब से ही बात करूँगा। गार्ड साहब, कितने समय से आप यहाँ पे? मैं तो अभी आया 2 दिन हो गए। 2 दिन पहले ही आए हैं। अच्छा, तो आप कहाँ से ही हैं? सहारनपुर से हैं? हाँ जी, सहारनपुर से ही हैं? ना गाँव है मेरा तो नंदड़ी। आपसे पहले कौन थे यहाँ पर? वो दूसरा गार्ड है जी। हाँ, उनको हटा दिया है, निकाल दिया है, वो खुद ही हट ये गए? साथी है, उनका छुट्टी लेके जा रहा है। छुट्टी लेके गए। अच्छा, आप यहाँ पे उससे जानते हैं डॉक्टर आदिल? ना मैं अभी आया। गार्ड साहब तो वहाँ चले गए, लेकिन अंदर चलते हैं जरा, अस्पताल के अंदर देखते हैं। ये वो अस्पताल है जहाँ पे डॉक्टर आदिल यहाँ पे जो है काम किया करता था, और फिलहाल अभी रात का समय है तो अभी खाली है। और ये शायद मुझे लगता है कि ये पोस्टर भी बदला गया है, क्योंकि नई प्रिंटिंग इस पोस्टर की लग रही है। ये देखिए, यहाँ अगर थोड़ा विजिबल हो तो यहाँ डॉक्टर आदिल का नाम लिखा हुआ था, डॉक्टर आगे कुछ नहीं है। चूंकि अस्पताल की ये प्रॉपर्टी है, मैं इसको हटाने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि इसके पीछे ही नाम वो आदिल का यहाँ पे लगा हुआ है। मोबाइल में हालांकि थोड़ा सा मुश्किल होगा आपको दिखाना कैमरे में, लेकिन ये वो अस्पताल है जहाँ पे डॉक्टर आदिल काम करता था और मरीजों को यहाँ पे वो देखता था। और ये वो केबिन बताया जा रहा है, और इस केबिन के बीच में डॉक्टर आदिल की नेम प्लेट लगी हुई थी, जो अब फिलहाल यहाँ पे नहीं है। OPD 1 में यहाँ पे बैठकर मरीजों को आदिल देखता था। और ये देखिए, सन्नाटा यहाँ पसरा हुआ है अस्पताल में। अस्पताल में सन्नाटा पसरा होना अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है। कहीं कोई स्टाफ नहीं है, कहीं कोई गार्ड नहीं है। बाहर गार्ड हैं, वो कह रहे हैं कि 2 दिन पहले ही उनकी तैनाती हुई है। और आप कहाँ जा रहे हैं? आप देखिए, स्टाफ बहुत कम है। मैडम, आप यहीं पे स्टाफ में ही हैं? अच्छा, आप कब से वर्क कर रही हैं? तो मैं बस डॉक्टर आदिल के बारे में जानना चाहता हूँ, वो कब काम करते थे यहाँ पे? एडमिन से बात करें। एडमिन कहाँ मिलेंगे? 5 बजे तक चले जाओ। एडमिन कहाँ मिलेंगे? 5 बजे तक चले जाओ। कोई हमें सीनियर यहाँ पे मिल जाए बात करने के लिए? आप हमें बता दीजिए, हम फिर उन्हीं के पास चले जाते हैं, वहाँ पे बात कर लेते हैं, क्योंकि अस्पताल तो खाली लग रहा है मुझे इस वक्त। कोई मरीज भी नहीं है यहाँ भर्ती। मैं एक बार अपने साथी से कहूँगा, एक बार आप आइए अंदर, जरा अंदर देखते हैं। देखिए, अभी जब मैं आया था तो ये अकाउंट्स ऑफिस का ये गेट खुला हुआ था, ब्लॉक हो गया है। और ये भी देखिए बंद कर दिया गया है इमरजेंसी का। अभी खुली हुई थी इमरजेंसी, अंदर जाना निषेध होता है, अंदर नहीं जाने दिया जाता, लेकिन अभी खुली हुई थी, अब बंद कर दिए। और एडमिन भी कह रहे हैं कि 5 बजे तक चले जाते हैं। और
तमाम जो डॉक्टर यहाँ पे और भी ओपीडी पे यहाँ पे बैठते होंगे उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, नेम प्लेट है सभी की। लेकिन चूंकि डॉक्टर आदिल हैं, उनकी नेम प्लेट यहाँ से हटा दी गई। जो बैनर है, बैनर से भी नेम प्लेट हटा दी गई है। अंदर है? अच्छा, आप कोई नहीं, अंदर हमें मिल सकते हैं? आपका हाँ जी। ऑन है क्या? रोलिंग है क्या? हाँ जी, रोलिंग है। सर नमस्कार, मैं प्रत्युष हूँ, अमर उजाला से सर। बस सर मैं आया था यहाँ पे जानने के लिए डॉक्टर आदिल के बारे में। आप, मैं इधर ही आ सकता हूँ सर बातचीत करने? आप इधर आ जाएंगे सर? सर अभी रोलिंग है, जरा चल रहा है, तो मैं सर डॉक्टर आदिल के बारे में जानना चाहूँगा। कितने समय वो यहाँ रहे, कितने किस चीज़ के वो डॉक्टर थे, और क्या पूरा यहाँ पे, अब नाम भी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि नेम प्लेट भी हटा दी गई उनके ऊपर। कोई भी ऐसा देशद्रोह की घटनाओं में संलिप्त पाया जाएगा, टेररिस्ट होगा, तो उसको डेफिनेटली आप हटाओगे, रखोगे नहीं। और आपको क्या पूछना है उनके बारे में, बस मैं जवाब देता हूँ जितनी जानकारी मेरे को है। आपको उनके बारे में कितनी जानकारी थी आदिल? हमें उनके बारे में इतनी जानकारी है कि वो एक डॉक्टर थे। एज ए प्रोफेशनल हमने उनको अपॉइंट किया कंसल्टेंट फिजिशियन की पोस्ट पे मार्च 2025 में। 20 मार्च 2025 को प्रॉपर हमने अपॉइंटमेंट उनका एग्जीक्यूट किया, और जो फॉर्मेलिटीज होती हैं गवर्नमेंट की एक डॉक्टर को अस्पताल के साथ रहने के लिए, सारी हमने पूरी करी है। एक उनका जॉब एग्रीमेंट था और वही सैलरी लेते थे हमसे और अपना काम करते थे, इससे ज्यादा हमें कोई जानकारी है नहीं। सर मेरा कोई मोटिव इस तरीके का नहीं है, घबराना या फिर आपको डराना। मैं सिंपल बस एक जानकारी, क्योंकि आप अस्पताल है आपका, आपका कर्तव्य बनता है डॉक्टर को यहाँ पे। कर्तव्य बनता है, बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जवाब दें, लोगों को जवाबदेही हमारी बनती भी है, एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति भी और आम जनता के प्रति भी, और लोगों के सेंटिमेंट्स भी इससे जुड़े हैं। तो आपको जो पूछना बता रहा हूँ, हमें इतना ही है कि हमने 20 मार्च 2025 को एज ए कंसल्टेंट फिजिशियन अपने अपॉइंट किया था फुल टाइम के लिए। सुबह 10 बजे आते थे, शाम 7-8 बजे वो अपने घर, जहाँ पे उनका रूम था, वापस चले जाते थे। और कभी हमें ऐसा आभास नहीं हुआ कि वो ऐसी देशद्रोह जैसी घटनाओं में या आतंकवादी घटनाओं में संलिप्त हैं। और बाकी बहुत ज्यादा मेल मिलाप हम लोगों से उनका नहीं था। टाइम पे सैलरी लेना, हाँ बीच में उन्होंने हमें ये बताया था कि हमारी सितंबर अक्टूबर में शादी है और हमें कश्मीर जाना है उसके लिए, और प्रॉपर छुट्टी लेके वो बता के इंटीमेट करके 25 या 26 सितंबर 2025 को यहाँ से कश्मीर के लिए गए। इवन हमारे स्टाफ के कुछ लोग भी उसमें से शामिल हुए थे शादी में, और हमारे पास शादी का कोई इनविटेशन मैनेजमेंट के पास या व्यक्तिगत रूप से मुझे नहीं मिला। और मैंने उनको 24 अक्टूबर को एक मैसेज किया था व्हाट्सएप पे, एक बधाई देते हुए कि सर आप जल्दी से आइए, अस्पताल सफ़र कर रहा है, डिपार्टमेंट कोई पार्ट टाइम डॉक्टर देख रहे हैं, और मुझे एग्जैक्ट डेट बता दीजिए आप कब से ज्वाइन कर रही है। तो उन्होंने मेरे को इस मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं किया। फिर 1 नवंबर 2025 को उन्होंने आके इस हॉस्पिटल को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद भी मेरे से पर्सनल इंटरेक्शन मैसेज में, कॉल में या बातचीत में नहीं हुआ, क्योंकि हमारे और भी काम में मैं परमानेंट सहारनपुर नहीं रहता हूँ। 5 तारीख या 4 तारीख को कार्तिक पूर्णिमा के दिन मैं अपने आवास पे था। मेरे पास इस हॉस्पिटल से मेरे पार्टनर है, छोटे भाई, इनका फ़ोन आता है कि डॉक्टर आदिल छुट्टी गए हैं, आपसे पूछ के गए हैं क्या? तो मैंने कहा नहीं, मेरे को तो कोई जानकारी है नहीं। शादी के बाद भी मेरी उनसे कोई बात, पैसे को लेके बात हुई 1-2 बार सैलरी के लिए, और मैंने ट्रांसफ़र कर दी थी। कह रहे नहीं, वो अचानक से निकले हैं। फिर मैंने यहाँ पे हमारे एक मेडिकल सपोर्ट में स्टाफ हैं, इन्होंने बताया कि डायलिसिस में क्या होता है कि जितने भी कंसल्टेंट हैं आजकल प्रोसीजर में, हम सब आयुष्मान एम्पैनल्ड हैं। तो रियल टाइम विद लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड कंसल्टेंट की फ़ोटो जाती है पेशेंट के साथ, और वो सुबह शाम मैंडेटरी आपको लेनी है। और उसमें कोई पहले फ्रॉड वगैरह हुए तो गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट रूल किए हैं। तो किसी डायलिसिस के पेशेंट में फ़ोटो खिंचवाने नहीं आए वो लोग। ऐसे ही उन्होंने यहाँ बोला कि मेरी माताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मेरे को इमीडिएट चंडीगढ़ निकलना पड़ेगा। चंडीगढ़ से फ्लाइट लेके मैं श्रीनगर चला जाऊँगा, अपनी मम्मी को देखूँगा और वापस आऊँगा। तो ये थोड़ा-सा सस्पिशियस था। ये 4 कार्तिक पूर्णिमा का दिन था, गुरु पर्व वाला। मुझे वो 4 या 5 दिन। फ्लाइट के लिए क्या बताया, दिल्ली जाएंगे चंडीगढ़? नहीं, उन्होंने ये बोला यहाँ पे हमारे स्टाफ को कि आप हमें, मैं तो यहाँ था ही नहीं, मैं हरिद्वार था। मेरे स्टाफ को उन्होंने ये बोला कि मुझे आप कैसे भी करके चंडीगढ़ की किसी बस में बिठा दो और मैं वहाँ से श्रीनगर निकल जाऊँगा, मम्मी को देख के परसों तरसों मैं वापस आ जाऊँगा। फिर
मैंने यहाँ पे किसी और स्टाफ को फ़ोन किया, मैंने कहा डॉक्टर अदील का क्या सीन है भाई? तो वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब पता नहीं कुछ सही ऐसा समझ में नहीं आया कि वो आएँगे नहीं शायद। अच्छा मेरा दिमाग वहाँ पे तब भी नहीं गया, मैंने रिलेट नहीं किया, मुझे लगा नहीं, नहीं मैरिज हुई है, मैरिज में कोई डिस्प्यूट हो गया, कुछ फैमिली प्रॉब्लम है, आदमी जा रहा है, तो मैंने फिर डॉक्टर अदील को कॉल किया। फ़ोन उनका स्विच ऑफ आया, फिर मैंने उनको मैसेज ड्रॉप किया कि सर आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है तो बताएँ क्या हुआ है? मैसेज डिलीवर नहीं हुआ, तो उसके बाद मेरे को फिर यहाँ पे जो एडमिन है मिस्टर असलम जैदी, उनका फ़ोन आया कि सर आप कहाँ पर हैं? मैंने कहा मैं हरिद्वार में हूँ, कह रहे आप आ जाइए, आपसे बहुत अर्जेंट बात करनी है। तो मैंने कहा आप जो भी बात है मुझे फ़ोन पे बताएँ क्या बात है? तो जैदी साहब ने मुझे बताया कि उनको जम्मू कश्मीर पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में उन्होंने डिटेन किया है उनको और वो उठा के ले गए हैं। तो ये बड़ा मतलब शॉकिंग सा था, एक आदमी जो महीनों से हमारे बीच में रह रहा है और मिलनसार और खुशमिजाज टाइप का आदमी है। डॉक्टर भी बहुत अच्छा है और वो इस तरीके से आतंकवादी हो सकता है, मतलब हिला के रख देने वाली चीज़ थी। मैं शाम को आया, फिर मेरा तो उनके परिवार से किसी से कोई संपर्क नहीं था। जो नंबर हमारे पास थे स्विच ऑफ थे। फिर मैंने डॉक्टर बाबर हैं हमारे यहाँ एक रेज़िडेंट, उनसे वो शादी में गए थे श्रीनगर। मैंने उनसे उनकी फैमिली के कुछ नंबर लिए, दोनों भाइयों के। वहाँ पे भी संपर्क करने की कोशिश करी तो वो नंबर भी स्विच ऑफ मिले। फिर उन्होंने किसी उनके अंकल का नंबर दिया, उनसे मैंने बात करनी चाहिए तो उन लोगों ने भी फ़ोन को मतलब बताया कि मैं पता करके बताता हूँ। बाद में उन्होंने इन्फॉर्म किया कि कुछ ऐसे मटेरियल को जो कि देश हित के नहीं है, ये अलगाववाद को की विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, ऐसे ये स्टेटस वगैरह लगाया करते थे और हमने इन्हें पहले मना भी किया था कि आप ऐसा कोई काम ना करें। और कुछ ऐसी ही चीज़ है जो हुई है घटना। बाकी कल जिससे पूछा है वो मिलने के लिए बुलाया है, कल बताएगा। नेक्स्ट डे उनका कॉल आया और मेरे को जयपुर जाना था, मैं जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पे था, तो मेरे पास मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि वो एक टेररिस्ट हैं और उनको डिटेन कर लिया गया है। और जैश ए मोहम्मद के कोई पोस्टर वगैरह वो लगाए थे श्रीनगर में उन्होंने, और उससे उनको ट्रैक किया है पुलिस ने। इतने में उनके चाचा जी का भी जो थे वो भी फ़ोन आया कि पूरी फैमिली उनके घर पे रेड हुई है और उनका जो दोनों भाई हैं उनके नंबर बंद है। एक बड़े भाई उनके दुबई में डॉक्टर हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, वो आपसे बात करेंगे इस बारे में। मैंने कहा सर बात करके फ़ायदा कुछ नहीं है, इस चीज़ को भी यहीं क्लोज़ कर दिया। आज मैं जयपुर गया, बल्कि उस दिन 5 फ्लाइट्स मेरी देहरादून वापसी की थी, नहीं मिली मुझे। मैं बाइक आ रहा है, तब से हम हॉस्पिटल में ही हैं। और बस इतना ही मालूम है सर हमें उनके बारे में, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप मतलब यहाँ ये लगता है कि आप जज नहीं कर सकते कि मैं भी टेररिस्ट हूँ या वो बैठे हुए टेररिस्ट है, आप जज नहीं कर सकते। और बहुत मतलब बहुत हमारे लिए तो बहुत बुरा समय है, एक दाग लग जाना जिसे कहते हैं कि मैनेजमेंट के ऊपर। बस यही सब। अच्छा सर, डॉक्टर परवेज के बारे में भी आपने सुना होगा, उनसे भी कड़ी जोड़ी जा रही है। डॉक्टर परवेज के बारे में भी हमें इंटेलिजेंस के माध्यम से ही पता चला। ठीक है, क्या कभी डॉक्टर आदिल और डॉक्टर परवेज का कभी मिलना जुलना आपने कभी देखा हो साथ में? व्यक्तिगत या प्रोफेशनल किसी भी तरह से किसी परवेज नाम के व्यक्ति को जानता ही नहीं। डॉक्टर अदील की जहाँ तक बात है, उनको अपॉइंटमेंट मैंने दिया है, मैंने ही उनको अप्रोच किया था जॉब के लिए, क्योंकि आप एक इंस्टीट्यूशन चला रहे हो तो आपको स्टाफ की नीड होती है, डॉक्टर्स की नीड होती है। एज ए प्रोफेशनल उनके रिसर्च पेपर आप पब्लिक डोमेन पे आप देखिए तो आपको लगेगा कि हाँ वेल क्वालिफाइड आदमी है। तो यहाँ तक तो हमारा दिमाग भी काम नहीं किया। अच्छा, कश्मीर को लेके क्वेश्चन भी रेज होता है, लेकिन ऑलरेडी सहारनपुर में काफ़ी कश्मीरी डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पहले एक सर्जन थे मिस्टर डॉक्टर जमीर अहमद, देवबंद में उनका अल हयात हॉस्पिटल है, उन्होंने हमारे यहाँ साल भर सर्जरी की है, सैकड़ों सर्जरी करी है उन्होंने। और ये तो बड़ा विश्वास उठने वाली बात है। भविष्य में ना तो हम कभी कश्मीर जाएंगे, ना कश्मीर के किसी आदमी को हम नौकरी देंगे, यहाँ पे संभव ही नहीं है। अच्छा, आपने बाहर से उनका जो है डॉक्टर आदिल का नाम भी हटा दिया, सब बिल्कुल नाम भी हटा दिया, सब कुछ ढका नहीं है, नाम हटा दिया, टर्मिनेशन किया है प्रॉपर तरीके से। उनके घर में सूचना भेजी है, उनको ईमेल के माध्यम से सूचित किया है। तो कोई औचित्य नहीं रह जाता ऐसा आदमी को अपने यहाँ रखने का। हमें तो खुद में गिल्टी है कि हम इतना बड़ा टेररिस्ट पाले हुए थे हमारे यहाँ, और हम तो खुद में शर्मिंदा है कि अच्छा नहीं है सर ये। अच्छा, जिस जगह आदिल रहता था, अभी वहां से भी हम आ रहे हैं, तो किराए पर वो रहता था, आसपास कोई ऐसा है नहीं जिससे वो संपर्क में रहता हो, बातचीत करता हो किसी से, ऐसा मिलना जुलना कुछ? यहाँ पे किस तरीके का नेचर था आदिल का? वही मैं बोल रहा हूँ सर, लोग हम पे कमेंट कर रहे हैं कि ये उसको अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि वो एक मिलनसार व्यक्ति थे।
हाईली स्किल्ड थे, ठीक है, उनको अपने प्रोफेशन का बहुत अच्छा नॉलेज था और बल्कि उन्होंने बताया कि उनकी वाइफ साइकेट्रिस्ट है, तो मैंने कहा यहाँ ज्वाइन करवाना उनको। इससे ज्यादा हम जानते नहीं, और कोई भी सर सभ्य समाज में रहने वाला व्यक्ति होगा वो किसी ऐसे आदमी को एंटरटेन करेगा ही नहीं, हल्का सा भी आभास होगा तो, क्योंकि हम समाज की मुख्य धारा में रहने वाले लोग हैं और हमारा घर है, परिवार है, फैमिली है, 100 लोगों के बीच उठना बैठना है, अच्छे लोगों के बीच में। व्हाइट कॉलर में मीडिया में पढ़ रहा हूँ, व्हाइट कॉलर नेक्सस था ये, तो ये बहुत ही मतलब अजीब सा है कि पढ़े लिखे आदमी ऐसा कर रहे हैं। कोई अनपढ़ जाहिल हो तो समझ में आता भी है, जिसने आपका एग्जाम क्वालिफाई किया होगा प्रॉपर तरीके से, गवर्नमेंट की सीट निकाली है, पीजी किया है और उसके लॉकर से असॉल्ट राइफल निकल रही है, क्या पता कल कोई अस्पताल को उड़ा देता, वो नहीं कह सकते। लेकिन आप उसके व्यवहार से जज नहीं कर सकते हैं। उनको बहुत ही व्यवहार कुशल व्यक्ति थे, लेकिन हाँ मिले और निकल के, ज्यादा बातचीत नहीं करी। रूम्स में भी हमारे 2 डॉक्टर्स हैं जो बिल्कुल पास में एक अपार्टमेंट है, वहाँ पे रहते हैं और हमने एकोमोडेशन दिया हुआ है। डॉक्टर आदिल के लिए भी एकोमोडेशन हमारे अपॉइंटमेंट लेटर में था कि यहाँ कोई स्टाफ में कोई ऐसा नहीं जो बेहद करीबी हो आदिल का? सर बेहद करीबी ऐसा एज सच ये जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं, बाकी डॉक्टर्स हैं, यही लोग थे, बाकी तो कोई ऐसा है नहीं, ना कोई मिलने वाले ना कोई जुलने वाले, सुबह है शाम को चले गए और ऐसा कोई बेहद करीबी वाली बात थी नहीं। मतलब मुझे नहीं लगता किसी को कुछ पता भी था इस बारे में। आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर मनोज मिश्रा। डॉक्टर मनोज। तो डॉक्टर मनोज मिश्रा हमारे साथ थे, ये फेमस हॉस्पिटल के एडमिन हैं और यहाँ पे सब पूरा देखते हैं। डॉक्टर आदिल को रखा था यहाँ पर जॉब पर, लेकिन उस वक्त नहीं पता था कि एक डॉक्टर, एक आतंकवाद की जो पूरी एक कड़ी है उसमें भी उसका नाम जुड़ा हुआ हो सकता है। तमाम सवाल हैं, खुफिया एजेंसी फिलहाल अभी जांच कर रही है, अमर उजाला की पड़ताल भी जारी है। दिल्ली ब्लास्ट में सहारनपुर से डॉक्टर परवेज के जो तार जोड़े जा रहे हैं वो वही डॉक्टर परवेज है जो इसी देहरादून चौक के पास अपना क्लिनिक चलाया करता था। ये वही जगह है, इसी चौक के आसपास ही 2021 में डॉक्टर परवेज का क्लिनिक हुआ करता था, जिसके बाद डॉक्टर परवेज अपने क्लिनिक को बंद करके अचानक कहीं गायब हो गया, कहीं चला गया, जो कि अभी तक फरार है। और खुफिया एजेंसी और एटीएस लगातार डॉक्टर परवेज की तलाश में जुटी हुई है। हमने आसपास यहाँ पे लोगों से जानकारी लेने की कोशिश करी, जानकारी जुटाने की कोशिश करी कि कहाँ परवेज का वो क्लिनिक था, लेकिन कोई भी बताने से आगे नहीं आया। किसी ने भी नहीं बताया कि डॉक्टर परवेज कहाँ क्लिनिक चलाया करता था। फिलहाल 4 साल इस बात को बीत चुके हैं, अचानक ही वो क्लिनिक बंद करके चला गया। लेकिन एक अहम सवाल जो यहाँ खड़ा होता है वो खड़ा होता है एक सनी नाम के लड़के के ऊपर। सनी नाम का लड़का डॉक्टर परवेज के साथ उसी के क्लिनिक में काम किया करता था। डॉक्टर आदिल और डॉक्टर परवेज के बीच में जो ये एक सनी की कड़ी है वो बेहद महत्वपूर्ण एटीएस के लिए और खुफिया एजेंसी के लिए साबित हो सकती है। इसके साथ ही सनी एक और जगह बिचौलिया था, वो था जो डॉक्टर शाहीन के पास ऑल्टो कार मिली है जो डॉक्टर परवेज ने दी थी। वो कार सहारनपुर के ही रहने वाले शुएब नाम से खरीदी गई थी और वो कार को खरीदवाने वाला सनी ही था, यानी कि डॉक्टर परवेज को शुएब से मिलवाने वाला सनी था। सनी ने ही डॉक्टर परवेज को शुएब से मिलवाया था और वो ऑल्टो कार दिलवाई थी, जो ऑल्टो कार डॉक्टर परवेज ने अपनी बहन डॉक्टर शाहीन को दी थी। फिलहाल अभी सनी भी फरार है और सनी भी इस जांच के दायरे में अब फंस चुका है। एटीएस की टीमों ने और खुफिया एजेंसियों ने सहारनपुर में डेरा डाला हुआ है। लगातार यहाँ पे कड़ी से कड़ी जोड़कर जांच की जा रही है और अब दिल्ली ब्लास्ट की जो ये कड़ी है वो सहारनपुर तक तो पहुंच चुकी है। अब ये कड़ी और कहां तक पहुंचेगी ये अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही है। फिलहाल जो हमें यहाँ से मिला, आदिल का किराए का घर, आदिल की फ्लाइट की टिकट्स और वो अस्पताल जहां आदिल काम किया करता था। फिलहाल अभी आदिल पुलिस की गिरफ्त में है और जो डॉक्टर परवेज है उसकी तलाश लगातार एटीएस और खुफिया एजेंसी अभी कर रही है। अमर उजाला के लिए अपने सहयोगी गौतम के साथ प्रत्युष शर्मा, सहारनपुर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।